नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। बिहार में इंडस्ट्री कहाँ है? जब आपकी अगर सवाल किया जाए कि इंडस्ट्री कहाँ है तो आप गिनती गिनाने लगेगा। लेकिन बिहार में एक इलाका ऐसा भी है जो अपने इंडस्ट्री के बल पे पूरे देश में एक अपना अलग अलग पहचान बना लिया है। और वो पहचान सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से नहीं है, वो पहचान एक ऐसी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से है जो देश के बड़े बड़े नामचीन जगहों को चुनौती दे रहा है। हम बात किशनगंज की कर रहे हैं। जब भी हम किशनगंज जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो बिहार, ये भी किशनगंज बिहार में ही है, क्योंकि किशनगंज को लेकर जो छवि हमारे सामने है लगता है जैसे वो तालिबान होगा। लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था देखकर आप हैरान रह जाएंगे, वहाँ के एग्रीकल्चर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ हैरान रह जाएंगे कि किलोमीटर में आपको अनानास की खेती दिखाई देगा, ड्रैगन की खेती दिखाई देगा। सब्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतने ज़बरदस्त स्तर पर लोग खेती कर रहे हैं। और क्या ज़मीन है भाई! हम लोग गंगा दोआब की ज़मीन की बात करते हैं, ज़रा किशनगंज इलाके की भी ज़मीन जाकर कभी देखिए किस तरीके की ज़मीन है। और उस इलाके में पिछले कई महीनों से बिजली को लेकर परेशानी हो गई है। बिजली नहीं रह रही है, घंटों घंटों बिजली कटी रह रही है। और इस वजह से लोग किशनगंज में जो चाय की खेती करते हैं, जो चाय की इंडस्ट्री चलाते हैं, वो बिहार छोड़ने पर मजबूर है। नीतीश बाबू, ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि किशनगंज को लेकर जब भी मैंने कोई खबर चलाई है, महीनों के अंदर आप उस पर कॉग्निजेंस लिया है और उस पर आप बड़ी कार्रवाई भी की है और उसका निदान भी निकाला है। इसलिए किशनगंज के लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा है कि संतोष जी अगर ये खबर चलाएंगे तो कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, जरा सुनिए वहाँ के टी गार्डन के जो बड़े किसान हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो परेशान हैं एक बिजली नहीं होने के कारण। जबकि बिजली को लेकर बड़ी बड़ी बातें आप भी करते हैं और भारत की सरकार भी करती है, लेकिन बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो जाए और वो बंगाल शिफ्ट कर जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ज़रा सुनिए किशनगंज के टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े किसान कहिए या बड़े इंडस्ट्रिस्ट क्या किस तरीके से खून के आंसू बहा रहे हैं कि सब कुछ लूटने के कगार पर है। चलिए जरा हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार के उस हिस्से के हालात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम बिहार आए हैं। जी हाँ, हालांकि उस जिले को लेकर कई तरह के लोगों को धारणा है, कई तरह की सोच है, कई तरह का अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि किशनगंज का वो इलाका मुस्लिम डोमिनेंस का इलाका है, पता नहीं वहां हिंदू कैसे रह रहे होंगे, तरह तरह की चीजें चलाई जाती हैं। लेकिन जब आप जाएंगे तो वहां का खेती देख के आप दंग रह जाएंगे। हमें लगता है कि पूरे बिहार में जितने साइंटिफिक तरीके से किशनगंज के किसान खेती करते हुए आपको दिख जाएंगे, अनानास की खेती करते हुए, मतलब किलोमीटर में आपको अनानास, सब्जी, ड्रैगन फ्रूट, मतलब क्या नहीं लोग खेती कर रहे हैं वहां पे। और उस सबसे इतर जो सबसे बड़ी बात है कि आप जब किशनगंज जाएंगे तो हजारों हजार एकड़ में आपको टी गार्डन नजर आएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि किशनगंज में भी चाय की खेती होती है। सोच के आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वो जगह, वो जिस तरीके का आप प्रकृति ने उस जगह को खूबसूरत बनाया है, खेती के योग्य बनाया है, लेकिन हमारी सिस्टम किस तरीके से उस व्यवस्थित नीतीश के शासन काल में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हालात क्या है, किस तरीके से वहां के पूरी कृषि आधारित उद्योग कहें या फिर कृषि आधारित जो अभी जिस तरीके से बारिश मौसम में बारिश की समस्याएं हुई हैं, उसको लेकर जो बिजली होनी चाहिए थी, दावा भारत सरकार भी करती है कि हम 24 घंटे गांव में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ये है कि पिछले महीने जून में मात्र 127 घंटे बिजली रही है। अब आप सोच लीजिए। और पूरा जिस वक्त पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कटाई छटाई की टी बागान में सबसे ज्यादा जरूरत था, उस दौर में बिजली नहीं रही है।
क्या बिजली नहीं रहने की वजह से क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या स्थिति है, उन सब तमाम चीजों के लिए अलग अलग ट्रेड से ही नहीं, सिर्फ हम अलग अलग ट्रेड में काम करने वाले, अलग अलग ट्रेड के जो काम कर रहे हैं, जिनके बड़ी बड़ी जिनके पास इंडस्ट्री है, ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ रहे हैं। ये हमारे साथ राजकरण दफ्तियार जी हैं, जो आपको हम बताएं कि ये जब आप किशनगंज जाएंगे, तो जब आप टी गार्डन की बात करेंगे तो इनसे जरूर आपकी मुलाकात होगी। इनकी टी चाय की बागान की और चाय की टेस्ट को लेकर पूरे देश में चर्चा है। चलिए सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा सवाल आपसे मेरा रहेगा कि बिजली को लेकर आखिर समस्याएं क्या हो रही है? सर, चाहे टी इंडस्ट्रीज में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर एक आध दिन प्रॉब्लम हो तो लोग उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं, मगर जून महीने में मात्र 165 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रही। अभी बीच में हमने गत दिनों में आपात बैठक टी प्लांटर्स एसोसिएशन, टी प्रोसेसर एसोसिएशन की करने के बाद हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिले। जिला पदाधिकारी महोदय ने भी बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिसिटी और जेई को बुलाया, और उन्होंने इसके विस्तृत से इसकी चर्चा की, और इसमें उन्होंने सुधार के लिए उनको निर्देश दिया। मगर उसके बाद भी कल मात्र 27 घंटे के बाद इलेक्ट्रिक आई है, उसके बाद भी सुधार दिखलाई नहीं पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना था पोठिया में जेई और एई की पोस्टिंग नहीं है, और जेई और एई की पोस्टिंग नहीं होने के वजह से जो चार्ज में है वो शायद प्रॉपर ढंग से काम नहीं देख रहे हैं, और इस वजह से कोठिया प्रखंड की 6 फैक्ट्रियां, ठाकुरगंज की 6 फैक्ट्रियां, ये क्या स्थिति हो गई है कि जनरेटर के ऊपर भी जब हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो जनरेटर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के तो जनरेटर भी बास्ट हो गए हैं, तो फैक्ट्री बंद करने की स्थिति आ गई है। अगर इस स्थिति में सुधार नहीं होता है, क्योंकि एक दिन भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो एक इंडस्ट्रीज वालों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो इस नुकसान को करके कितने दिनों तक हम चल पाएंगे? तो ये क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि इसका ध्यान कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ हमने आकृष्ट करना चाहेंगे कि एकमात्र जिला जो किशनगंज जिला है जहां चाय की खेती हो रही है, और अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जिला है, और बिहार ने अपनी चाय की पहचान और चाय उत्पादक में इंडिया में 5वें स्थान पर प्राप्त की है। और उसके बाद भी अगर सरकार की दृष्टि अगर उसके ऊपर बराबर नहीं रहती है, तो इस परिस्थिति में अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई चाय बागान को खरीदने वाला भी नहीं बचा है। क्यों इस स्थिति में कोई लोग चाह रहे हैं कि हम बागान अपना फैक्ट्री बेच दें, तो उसका भी कोई लेवाल नहीं है। तो दूसरी इंडस्ट्री जब आनी है, जबकि पोठिया ठाकुरगंज एक ऐसा बेल्ट है, ये इंडस्ट्रीज का अच्छा हब बन सकता है। ठाकुरगंज में, गलगलिया में आज ब्रिटानिया भी आने का कर रही है, पार्ले भी लग रही है, और आपको एक मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज भी है, मगर वो सारे इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी के अभाव के कारण पलायन की स्थिति में है। अब रहा सरकार, एक तरफ उद्योग की बात करती है, दूसरी तरफ उद्योगपति पलायन की बात करते हैं। तो इसमें कहां तक मतलब हम लोगों को सपोर्ट मिले कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री चला सके? आप सर अनम्यूट में है, आप अनम्यूट कीजिए सर, आपसे बात करना चाह रहे थे इमरान जी। म्यूट करता। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आखिर समस्या क्या है? बिहार तो काफी बिहार तो काफी उन्नति में है। एक मिनट सर, एक मिनट, हमारा सवाल आप सुन लें कि बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हम हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, और आप उसी बिहार के एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये बहुत बड़ी बात है, और देश में 5वें स्थान में आप लोगों का व्यक्तिगत एफर्ट है। हमें नहीं लगता है कि सरकार की कोई बड़ा योगदान रहा है टी इंडस्ट्री को वहां तक पहुंचाने, सब लोग का इंडिविजुअल एफर्ट है। लेकिन अब स्थिति हो रही है कि बिजली नहीं रहने के कारण आप लोग परेशान हैं। क्या वजह क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, आप क्या मानते हैं? जमीनी हकीकत यह है सर, यहाँ जो बिजली का सामान उपयोग किया गया है
जैसे इंसुलेटर, तार या इलेक्ट्रिक खंभा प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है। और ये एरिया थंडरिंग वाला एरिया है, जरा सा बारिश होती है तो इंसुलेटर जिसको कहते हैं वो बस्ट हो जाता है। तो हम लोगों का ग्रिड मान लीजिए 50 किलो दूर में है, तो ये इंसुलेटर जरा सा कुछ होता है सर, इंसुलेटर बस्ट हो जाता है और फिर 10 घंटा 12 घंटा के लिए लाइट प्रॉपर चले जाते हैं। और इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ था, क्योंकि अनुभवी कुछ बिजली के लोग थे, जानकार। अभी हमको लगता है कि जो लोग हैं वो अनुभवी नहीं है, थंडरिंग एरिया में शायद वो नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों को इस साल माने हम फैक्ट्री वाले को नहीं सर, गार्डन वाले को, किसानों को, मजदूरों को भी काफी नुकसान होता है। अब हमारे फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, यहाँ पर कम से कम लाखों लोग जुड़े हुए हैं सर। हम अपना फैक्ट्री बंगाल बॉर्डर पर लगाए हैं, यहीं 50 मीटर दूर पर सर 24 आवर्स लाइट, वहां 100 फैक्ट्रियां चल रहा है। हमारा चाय पत्ती को लेकर के सर वहां का फैक्ट्रियां चल रहा है, और हम अपना फैक्ट्री बंद रखने की वजह से हमारे किसानों को दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज्यादा है, और वहां ले जाता है। जैसे हम लोग का फैक्ट्री बंद होता है तो वहां मार्केट डाउन हो जाता है। तो किसानों को ये नुकसान, लेबरों को नुकसान कि वो जो मजदूरी करने जाएंगे तो उसका मशीन चार्ज होगा तो वो स्प्रे करेगा, उसको 500 रुपया हम लोग देते हैं एक दिन का स्प्रे करने के लिए। जो पत्ती कटने वाला मशीन है वो भी अभी चार्जिंग में चलता है। सब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान आ गया है सर, तो बिना इसका नहीं कर पाता। आज टोटो वाला है सर, तो उसका टोटो चार्ज नहीं होगा तो वो अपना रास्ते में टोटो नहीं चला पाते हैं। इसके लिए हम लोग आज 15 दिन से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे दफ्तरी बाबू हैं, ये किशनगंज में है, यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, हम लोग उसका देख करके हम लोग भी लगाए हैं। तो वो लोग तो चला लेगा सर, उनका 10 तरह का धंधा है। मेरा तो एक फैक्ट्री है सर, उसी पे हम निर्भर करते हैं और यहाँ के लोकल है। और यहाँ अगर हम लोग का फैक्ट्री सक्सेस हो जाता है सर, तो टोटल बंगाल का फैक्ट्री बिहार में आने के लिए चाहता है, क्योंकि बिहार का प्रशासन अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ हद तक अच्छा हुआ है, यहाँ के रास्ते घाट अच्छे हुए हैं। लेकिन कारण सिर्फ बिजली है सर। अगर बिजली मिल जाए तो हम लोग अपना फैक्ट्री को यहाँ पर चला सकेंगे। अगर बिजली न मिला तो हम लोगों को फैक्ट्री को उठा के बंगाल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं बिहार सरकार से पूरा अनुरोध करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि कम से कम पोठिया और ठाकुरगंज ब्लॉक को देखिए, यहाँ इंडस्ट्रियां, हब इंडस्ट्रियां लगेगा सर। हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए हैं सर। हम लोग के यहाँ चाय अभी 60% लैंड में चाय हो रही है सर। चाय का खेती आने से किशनगंज का रोजगार बढ़ा है, यहाँ का पलायन रुका है। और अगर इस पर हमारे सरकार ध्यान दे दे तो हम लोगों को और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और किशनगंज का चाय पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम करेगा सर। मेरा चाय लेके वो दार्जिलिंग बोल के बिकता है, लेकिन किशनगंज का चाय वो दार्जिलिंग में जाता है तो वो दार्जिलिंग बोल के बिकता है, लेकिन किशनगंज का चाय, बिहार का चाय का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अभी बंगाल से हम लोगों का चाय बेटर है, क्योंकि हमारा जमीन जरखेज है। यहाँ के जमीन में जो चाय की पत्ती निकलती है वो दार्जिलिंग से बेटर है, लेकिन हमारा मार्केट नहीं है, हमारे यहाँ वायर हाउस नहीं है कि हम अपने माल को स्टोर कर सकें। हमें कलकत्ता या सिलीगुड़ी भेजना पड़ता है सर, जीएसटी उसके नाम पर देना पड़ता है सर। हमारे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ वायर हाउस खुले किशनगंज में आपको यहाँ ऑक्शन हो तो हम लोगों को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा सर। बाहर के लोग बिहार में आकर के नौकरी करना चाहेंगे सर। एक एक फैक्ट्री, एक एक इंडस्ट्री बंगाल का वाला लगाना चाहते हैं सर, क्योंकि वहां बहुत परेशानी है फैक्ट्री वालों को। यहाँ हम लोग को परेशानी नहीं है, यहाँ परेशानी सिर्फ लाइट की है सर। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे दफ्तरी बाबू के अगुवाई में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम लाइट दीजिए, कुछ मत दीजिए, कोई सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन लाइट 24 घंटा दीजिए ताकि यहाँ के मजदूर अपना पलायन को रोक सके, अपने परिवार को पाल सके सर। 24 घंटा फैक्ट्री चलता है सर। अगर लाइट भी रहता है सर तो बार बार ट्रिप करता है। मान लीजिए 10 घंटा कंटिन्यू दे तो हमको मशीन चलाने में दिक्कत न होगी। देखिए हर 10 मिनट पर, आधा घंटा बाद लाइन ट्रिप कर जाती है। अगर ये बोलते हैं तो बोलता है कि आप लोग तो रूरल एरिया में है, आप लोगों का इंडस्ट्रियल फीडर नहीं है सर। तो इंडस्ट्रियल फीडर देगा तब ना।
राजू बाबू को तो इंडस्ट्रियल फीडर है, लेकिन उसको तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग तो रूरल एरिया में, तो हम लोग को कहां से मिलेगा? तो मैं आपके माध्यम से सर अपने नीतीश कुमार जी से, अपने बिजली मंत्री से, भाई आपका बहुत तारीफ है, आप लोगों का बहुत नाम है पूरे किशनगंज में, पूरे बिहार में। बंगाल चाहता है कि हम अपने किशनगंज में फैक्ट्री लगाएं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इसको कम से कम लाइट का जल्द से जल्द तुरंत कीजिए, नहीं तो सर अभी काफी लॉस में हम लोग जा रहे हैं सर। पत्ती अभी 12 टका बिक रहा है, 13 टका बिक रहा है, बंगाल का फैक्ट्री चल रहा है, हम अपना फैक्ट्री को बंद करके रखे हैं। जब लॉस का टाइम होता है तो उस टाइम हम लोग को लाइट, मान लीजिए जब वर्षा नहीं होता लाइट में, तो सीजन तो ये बरसात में ही है सर। चाय का सीजन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बरसात खत्म के बाद लाइट देके क्या होगा सर? मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों को लाभ मिले, हम लोगों का कम से कम उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए। धन्यवाद सर। दफ्तरी साहब आप ऑन करिए, तो माइक ऑन कीजिए, आपका माइक। जी हाँ जी जी सर। अब कह रहे थे कि भाई शिक्षा मंत्री, ये बिजली मंत्री आपके, मुख्यमंत्री भी आप ही के हैं, किशनगंज से बहुत उनका लगाव भी है। जी जी। कभी लेकिन इस तरीके की बातें बिजली को लेकर कभी नहीं होता था कि बिजली में इस तरीके का, हमें लगता है आर.के. सिंह भी उसी इलाके के रहे, 5 साल भारत सरकार में बिजली मंत्री भी रहे, लेकिन बिजली को लेकर ये समस्याएं खड़ी हो रही है। क्या मतलब उसका समाधान हो सकता है? मान लीजिए किशनगंज में तो आपका ये ग्रिड बन ही चुका है, मतलब प्रॉब्लम किशनगंज में सर किशनगंज में 2 ग्रिड है। ठाकुरगंज में एक ग्रिड बनना था, वो काफी समय से लंबित है। एक ठाकुरगंज का ग्रिड बन जाए, और ठाकुरगंज में काफी इंडस्ट्री जा रही है। अब रहा कि क्या करना है, वो बिहार सरकार को अपने टीम भेजकर, अब रहा कि यहाँ पदाधिकारियों की भी पोस्टिंग नहीं है। अगर कोठिया में अगर मान लीजिए जेई नहीं है तो उसकी पोस्टिंग करे, और अच्छे पदाधिकारियों की पोस्टिंग करे। ऐसी जो अभी समस्या है वो पहले गत वर्षों में कभी नहीं आई। इसका कारण क्या लगता है आपको? क्या डीएम से भी आप मिले, फिर भी समाधान नहीं निकल रहा है? डीएम साहब ने त्वरित अपनी कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेई को बुलाया, और उन्होंने अच्छा समय दिया और निर्देश भी दिया। उसके भी बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है वो तो इलेक्ट्रिक मिनिस्टर के हाथ में है, चाहे आपको सीएम के हाथ में है। तो डीएम साहब को तो जितना पावर होगा उतना ही कर सकते हैं, डिपार्टमेंट तो उनके हाथ में नहीं है। मगर उनको जो निर्देश देना था वो निर्देश उन्होंने दिया। मगर उस निर्देश के बाद भी कल 27 घंटे से लाइट आई है, फिर चली गई। ठीक है सर, हमारी कोशिश होगी कि आपकी इस संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी तक ये चीजें पहुंचे। और हमें मेरी भी कोशिश रहेगी कि एक मीडिया कर्मी के रूप में आपकी बहुत सारी समस्याओं को हम उठाते भी रहे हैं। सरकार की तरफ से कई मौके पर निदान भी होता हुआ दिखा है, और ये बड़ी समस्या है। इसका क्या बेहतर निदान हो सकता है, खबर के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी। अब पटना में है, हमारी कोशिश होगी कि उन लोगों से मिलके आपकी बात सरकार तक पहुंचाए, और जल्द समस्या का समाधान निकलेगा, ये हमें भी भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने इस समस्या को राष्ट्रीय फलक पर उठाने का एक मुद्दा रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन जहां इंडस्ट्री की संभावना है, जहां इंडस्ट्री इस तरीके से काम भी कर रहा है, वहां अगर आप बिजली समय पर नहीं देंगे, उनको बिजली के साथ साथ बेहतर, भाई सिर्फ बिजली ही नहीं है, बिजली का बेहतर कनेक्टिविटी भी रहनी चाहिए, वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो सवाल उठेगा ही ना, कैसे सरकार का होने और नहीं होने का मतलब क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर लड़ाई जारी रखा जाएगा। इसमें क्या है सर, हम लोग तो लड़ते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।